को जितने भी कंट्री थी उनको जो दिमाग में जो गोबर भरा हुआ था कि अमेरिका 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 करते थे, हमारी भारत सरकार जो है अमेरिका के बगैर हिलती नहीं थी। लेकिन ये जो है इसकी जो दादागिरी थी यूएनओ में क्या होता है, यूएनओ का मतलब क्या होता है। हमें भारत को हमेशा इसने जो है भारत का साथ दिया है, हमें भी चाहिए। हमारी जो पॉलिसी है ईरान के खिलाफ कभी नहीं गई है, तो इसलिए अमेरिका से नहीं डरना चाहिए हमारे भारत सरकार को खास तौर से। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच सीज फायर की खबर आई और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उन्होंने कहा 15 दिन के लिए विराम लगा है फिलहाल इस युद्ध पर। इस पूरे विषय को लेकर रफाकत अली जो कि मुस्लिम नेता भी हैं और मुखर होकर बोलते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, अगर कोई गलत फहमी किसी के दिमाग में यह है कि ईरान की जीत हुई है, ये मुसलमानों की जीत हुई है, ये जीत मुसलमानों की ना ईरान की है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और जो समाज को देश को एक आगे चलाना चाहते हैं उसकी जीत है। क्योंकि अमेरिका जो था पूरी दुनिया का दादा था और लोगों को जो है कॉन्फिडेंस इतना था उन लोगों को कि डरते थे उससे, अमेरिका से बोलते रहते उसके सामने। इसने जो है अमेरिका का जो है पर्दा खोला है। लोगों को जितने भी कंट्री थी उनको जो है दिमाग में जो गोबर भरा हुआ था कि अमेरिका 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 करते थे, हमारी भारत सरकार जो है अमेरिका के बगैर हिलती नहीं थी, उसको जो है ना कोई सामने लेकर के आए हैं। इसलिए मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जाट हो, गोजर जितने भी लोग हैं इनको ऐसा चाहिए कि ये जीत सबकी है और ये मुसलमानों की जीत है, ईरान की जीत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, गलतफहमी मत लेना। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश थे, ईरान के बारे में बता दूं, जो बुजुर्गों को मानने वाला है। 54 देश थे, मुसलमानों ने क्या कर दिया आज तक, सब पिटे कुटे रह गए। लेकिन इसको नाम मुसलमानों ने मस्जिदों में आजान दी ना, क्या इसके लिए क्या नाम है दुआ करी न, क्योंकि ये बुजुर्गों को मानने वाले हैं, सामाजिक न्याय को उठाने वाले लोग हैं। शिया जो कौम होती है पढ़ी लिखी कौम होती है, उसने जो है इकले कौम और पूरी ये अगर कोई मुसलमान या ईरानी सोचे नहीं, ना हम शिया हैं, ना सुन्नी हैं, ना देवबंदी हैं, ना बरेलवी हैं, और ऐसे ही हम जो है ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमें संविधान के पुजारी। तो इसलिए जो जिसको कोई हक नहीं देता था, ये बैतुल मुकद्दस क्या चीज़ है? बैतुल मुकद्दस एक जगह है जो मुसलमान लड़ रहे हैं बहुत यहूदियों से और पूरी ज़िंदगी गुजर गई। बैतुल मुकद्दस है और तुम्हारे ये जितने भी हैं आज तक किसी ने जो है फतह नहीं की। ये एक ऐसा से है इंसान, इराक जो इराक का भी नाश किया इन्होंने, अमेरिका ने आपस में लड़ाया, हमारे पाकिस्तान का बंटवारा करवाया, हमारे पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था वो छीन करके किसने किया? ये सारे यहूदियों ने और अमेरिका, ये जितने भी यहूदी इन्होंने किया। पाकिस्तान का टुकड़ा करा है, बांग्लादेश का करा, हमारे ये हिस्सा हमारे हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सारी हिस्से हमारे ही हैं। लेकिन ये जो है इसकी जो दादागिरी थी यूएनओ में क्या होता है, यूएनओ का मतलब क्या होता है, उर्दू में बोलते हैं और यूएनओ को उर्दू में बोलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब होता है पूरी दुनिया का राष्ट्र है वो, और यूएनओ में भी नहीं चलती इसकी। किसकी चलाता है वहाँ पर? यूएनओ में भी अमेरिका जो है दादागिरी करके क्या नाम है परमाणु पत्र इराक का राष्ट्रपति को जो है बेकार बना दिया, समझे। 35 देशों ने लड़ा, 35 लोगों को ये देख गया ये अमेरिका कुछ नहीं है, ये बेकार है। ये 35 देशों ने एक देश को मिलकर के मार के हवा बना दिया था। अब एक ही देश ने जो है क्या नाम है ईरान को एक कैसा सबक दिया इसको, अमेरिका को। तो इसलिए अमेरिका से नहीं डरना चाहिए हमारे भारत सरकार को, खास तौर से भारत सरकार जो है ये जो जीत हुई है खुशी मना। आपको लगता है कि भारत सरकार जो है अमेरिका से डरती है? भारत सरकार जो हमारी सरकारें थी ना, जो बाबा क्या नाम है पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वीपी सिंह जी की सरकार थी, क्या नाम है चंद्रशेखर की, वो नहीं डरती थी। ये तो डरती है उसके बगैर। तो ये क्या नाम है इजराइल को क्या कहा, फादर बता रहे हैं उसको। इजराइल है कौन? इजराइल वो है जब वहां से चले थे, जब क्या नाम है तो 10 लोग आए थे इजराइल इसमें फिलिस्तीन में, और फिर नंगे लोग आए थे। ये नंगे, इतिहास नहीं पता, मैं इतिहास तुम्हें बता रही हूँ। इसलिए 10 लोग आए थे और इन्होंने कोई खैरात में जगह दी थी, इजराइलियों को बसाए थे, और जिनको बसा करके उन्होंने इजराइल देश बना दिया। तो ये इतिहास पढ़ो, पहले आप इतिहास पढ़ोगे तो ज्ञान पता चलेगा। आप यूट्यूब पढ़ के आए हैं इसलिए आपको इतिहास नहीं पता, वरना जानकारी किताबों की थोड़ा टटोली है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते बहुत शानदार थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच जब प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड बताते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया? भाई देखो सुनो, उनकी एक पॉलिसी है
भारत सरकार जो है भी भारत सरकार नहीं है, ये ईवीएम सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये तो अडानी अंबानी और यहूदियों की सरकार है। अब ये जो सरकार क्या है, किसान कितने मारे जाते हैं तुम्हारे सामने, 700 किसान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, दलित की बात हो, मजदूर की हो, मजलूम की हो, राकेश टिकैत जी कितने संघर्ष कर रहे हैं, वीपी जी, जितने भी लोग हैं सेकुलर लोग हैं, मायावती को जो है ईवीएम से रोक दिया, समझे जी। कम्युनिस्ट पार्टी को जो 35 साल से जो चल रहा था, 35 साल से उसको रोक दिया, ममता को रोकने जा रहे हैं, लालू को रोक दिया। हमने तुमसे कहा था नहीं कहा था, जब भी हमने आपको इंटरव्यू दिया ये कहा होगा कि आजाद जीत के आएगा, तो जीत के आ गया। हमने कहा था 75 सीटों में से 45 सीटें लालू प्रसाद की होने जा रही हैं, हुई नहीं हुई, ये सारे गवाह हैं तुम्हारे पास, रिकॉर्ड। सीज फायर का क्रेडिट अब पाकिस्तान ले रहा है, क्या कहना? पाकिस्तान की कहा, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हो, क्या ले रहा है, उसके पास क्या रखा दुनिया। पाकिस्तान ये जो है, ईरान जो है, एक ईरान के अंदर ये खूबी है, ये सेकुलर देश है, और हमें भारत को हमेशा इसने जो है भारत का साथ दिया है। हमें भी चाहिए, हमारी जो पॉलिसी है ईरान के खिलाफ कभी नहीं गई है, लेकिन ये जो जब से सरकार आई है 12 साल से, ये जो है कुछ लोग जो है गिने चुने मुट्ठी भर जो है यहूदी जो है, जिन्हें इजराइल कहते हैं, वो जो है आपस में चाहते हैं हिंदू मुस्लिम दलित बिछड़ा जैसे जो है ना कर करके फाट करके हम जो यहाँ पर जो है राज करते रहे, और हिंदुओं को मुसलमान से, मुसलमानों को हिंदू से लड़वाते रहे। तो आप ये जान चुके, जो दादागिरी थी, दुनिया डरती थी, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, वो सबको पता चल चुका है। इसलिए अब डरना नहीं चाहिए, ये जीत पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं तो ये जीत किसी और की नहीं बल्कि ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है। रफाकत अली जी से मेरी खास बातचीत पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।